एक अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। नौशीन यूसुफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नौशीन, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर ये तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा? हमारा राब्ता मुनक़ता, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा बात कर सकें। हमारी नुमाइंदा हमें बता रही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ था और इसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान ने, लीगल विंग्स ने ब्रीफिंग दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आज एक बार फिर ये इजलास हुआ और इस दौरान फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर आज गौर किया गया। नौशीन हमारे साथ एक बार फिर आ गई है। नौशीन, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल टीम को हिदायत की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन उसको आइडेंटिफाई करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिव्यू किया जा सके। मजीद इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान को मुसलसल बेजा तनकीद का निशाना बनाए जाने को हम उसको मुस्तरद करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं और कमीशन से इस्तीफे का जो मुतालबा है वो मजाक खेज है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद ये कहा है कि फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो बरकरार रखा गया। क्योंकि पीटीआई में इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज में इलेक्शन एक्ट के तहत दिफा जो है 215 के तहत डैश का जो बल्ले का निशान है वो वापस किया गया था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जाम तराशी है वो नामुनासिब है और जिन 39 एमएनएस को पीटीआई का एमएनए करार दिया है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी होता है, जो उन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा आरओ के लिए जो है ये मुमकिन नहीं था कि वो इन पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको डिक्लेयर करें और जिन 40 उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया गया है उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर ने इनको आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर एमएनए ने सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई और सुन्नी तहत काउंसिल की ये अपील जो है वो मुस्तरद कर दी गई और पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाईकोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। ये कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन ने अब अपने जो इजलास इनका जारी रहा, 2 रोज जारी रहा था ये इजलास और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ आपका।